डिजर्व तो करता है सच में, जो कुछ किया है इसने उसकी लड़की के साथ। बल्कि उस बेटी को बुला के उसके सामने ऐसे मारना चाहिए था। ओ गॉड। ओ तभी महाराजा ने वो तीसरे बंदे को भी मार दिया था, उसकी गर्दन उड़ा दी थी, क्योंकि उसने ये सब किया था। हाँ। हमें लग रहा था कि लक्ष्मी के लिए ये ऐसे क्यों कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं महाराजा मूवी का क्लाइमैक्स सीन। जो सीन 6 था, वैसे तो वो भी एक हिसाब का क्लाइमैक्स ही था यार। मतलब जैसे इतने टाइम से हम लोग सोच ही रहे थे कि महाराजा एक लक्ष्मी के पीछे क्यों पागल हो रहा है। इस मूवी का जो उन्होंने पूरा प्लॉट बनाया ना, हमें बहुत पसंद आया। इतना कंफ्यूज रखा हमें सीन 5 तक कि हमें खुद नहीं कुछ समझ में आ रहा था कि क्या होगा, क्या कहानी कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग जो था वो चल रहा था सब कुछ। और अब फाइनली हमें पता चल चुका है कि महाराजा की बेटी के साथ गलत हुआ है और वो उसका बदला ले रहा है। उसकी वजह से उसके चोरों को ढूंढ रहा है कि उसके साथ ये सब किसने किया है। देखते हैं, अब उसको चोर तो मिल चुका है लास्ट सीन के अंदर, देखते हैं वो उसका क्या हशर करेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वाकई में पूरी मूवी के अंदर हम सस्पेंस में ही रहे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब प्लॉट कहाँ चल रहा है, ये कहानी किसके बारे में। और वाकई में एक लक्ष्मी जो कि रियलिटी में एक डस्टबिन है, उसके पीछे ये 7 लाख 5 लाख देने को तैयार हो गया था पुलिस वालों को। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा सस्पेंस में डाल रही थी कि डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा हुआ है इसके साथ। और लास्ट सीन में हमें इतना तो पता चल गया था कि सब कुछ इसकी बेटी के साथ हुआ है। वो तभी बार बार बोलता था कि मेरी लक्ष्मी के साथ हुआ है, मेरी लक्ष्मी के साथ हुआ है। तो बेसिकली वो लक्ष्मी अपनी बेटी को आइडेंटिफाई कर रहा था। तो आज का जो लास्ट सीन है, क्लाइमेक्स सीन होगा, वो धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि और भी बातें क्लियर होंगी और अनुराग कश्यप के साथ क्या क्या होने वाला है ये हमें आज के सीन में पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस लास्ट सीन को। 50 मतलब 54। इस उम्र में ये सब करते हुए इसके लिए उम्र की क्या बात है, देखने में हाँ। सुंदर है, इतना काफी नहीं है, बस जाने दे, छोड़ दे। शर्म नहीं आती, मतलब हाँ? उसके मुंह पे कह रहा है उसे। तुझे नहीं लगता कि तूने पाप किया? सुनो भाई, मेरा ना यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। वो मेरे दोस्त है ना, वो मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए, बस इसीलिए मैं यहाँ आ गया था। क्यों, समझ गया ना? हैं? उसने ऐसा कहा था ना। ए ए ए ए ए, ए सुन सुन सुन, अगर मैं कुछ और करना चाहता ना तो उस कूड़े के डिब्बे को ऐसे मसल के फेंक सकता था। मैंने फेंका क्या? नहीं फेंका ना। इंस्पेक्टर साहब के कहने पे उसे वापस लाके तुझे दे दिया। अब तू भी यहीं पर रहने वाला है और वो तेरा सड़ा हुआ कूड़े का डिब्बा भी। हाय समझ गया ना? राम। समझा क्या? ए, समझ गया क्या? इसके घर में खड़े होकर इसे धमकी दे रहा है? नहीं नहीं सर, कैसे भी हम अंदर जाएंगे, 3 महीने बाद बाहर आएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यही मैं भाई को समझाने की कोशिश कर रहा था। धमका रहा है। हाँ, नहीं सर, मैं तो चमड़ी उतार दूंगा। सुनो महाराजा, क्या करना है इसका? फांसी दे दो। तुमने लाखों रुपए खर्च किए, तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ा है, कचरे का डिब्बा चुराया है। ये खुद बदला लेगा फिर, कुछ मुझे तो करना लगता है। पड़ेगा। बताओ क्या करना है? शायद हाँ। छोड़ FIR फाइल करें? छोड़ देते हैं सर। इसे छोड़ दे। हाँ, उसे लगता होगा पुलिस तो चाहे छोड़ कुछ ही भी किया हो तो देगी, भी तो छोड़ दे। छोड़ ही दो। छोड़ देते हैं सर। कुछ भी किया हो छोड़ दे क्या? सर, छोड़ देते हैं सर। तेरी बेटी का रेप किया हो तब भी छोड़ दे। सर 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 क्या कह रहे हैं सर? सर सर अच्छा, पुलिस को पता था पहले से। ओह गॉड। ओह शिट। और अब तक हमें लग रहा था कि पुलिस करप्ट है। भरोसा ही मुझे नहीं अब समझ आ रहा है, ये केस जब शुरू हुआ था तब 2 टीमें लगी थी रिसर्च की। उन्होंने इस बात पे क्यों ऐसा किया था? सर नहीं सर, सर नहीं सर, सर नहीं सर, खत्म कर दे इसे। ओह गॉड। बांध दे। नहीं सर 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 मैं मर जाऊंगा सर। ओह माय गॉड। यार पुलिस इसके साथ थी और हमें लगा था वो 7 लाख रुपए घूस खा रही है इससे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। अमेजिंग अमेजिंग। सच में यार, पुलिस का रोल तो बहुत अच्छा था। इसी को ढूंढ रहे थे ना? एक बार बार
ये पुलिस वाला याद है तुम्हें, सबसे ज्यादा इरिटेट होता था इससे। हाँ और ये इसके लिए काम कर रहा था। तुझे मरना तो है ही, इससे अच्छा भी मर जा। हाँ अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तालियां बजनी चाहिए पुलिस वालों के लिए यार। सर कल अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा सर? जो होगा देखा जाएगा। यही हमारी बच्ची के साथ होता तो हम चुप रहते क्या? वाह, काट देना चाहिए। सही कहा पुलिस आपने। का रोल तो बहुत अच्छा था। वही हम अभी तक सोच रहे थे कि पुलिस वाले इसके साथ मजाक कर रहे हैं। हाँ, वो नकली लक्ष्मी का डब्बा बनाना, मतलब वो इसे फंसा रहे थे। उन्होंने पूरा गेम प्लान बनाया इसको फंसाने के लिए। अमेजिंग। ओह, डिजर्व करता है वो ये मार। डिजर्व तो करता है सच में, जो कुछ किया है इसने उसकी लड़की के साथ। बल्कि उस बेटी को बुला के उसके सामने ऐसे मारना चाहिए था। ओह गॉड। ओ तभी महाराजा ने वो तीसरे बंदे को भी मार दिया था, उसकी गर्दन उड़ा दी थी क्योंकि उसने ये सब किया था। हाँ। हमें लग रहा था कि लक्ष्मी के लिए ये ऐसे क्यों कर रहा है किसी के साथ। मार दिया इसने। मार दिया। अरे भाई पेरुमल, वो तीसरा कुत्ता कहाँ है? तुमने ढूंढ लिया ना? हाँ ढूंढ लिया है। अच्छा, उसको भी ढूंढ लिया है इन्होंने। अब अगर महाराजा और ये फेस टू फेस होते तो शायद आज बात इनकी क्लियर हो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि क्यों इसने ऐसा किया, शायद। हाँ, हिम्मत वाला है, ऊपर गया भी है मिलने, वरना भाग भी सकता था ये। हाँ, क्योंकि इसे डाउट तो डाल दिया था इसके साथी ने कि तुम्हें ढूंढ रहे हैं वो लोग। आज ये शॉक्ड हो जाएगा हाँ, कि क्या दोनों वो शॉक्ड ये होंगे, आदमी है। दोनों हाँ। होने वाले हैं। वो तो समझ जाएगा कि ये वही है। याद आ गया और महाराजा को। महाराजा सोचेगा कि इसकी छोटी सी बच्ची है अपनी, और ये किसी की बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। हाँ, महाराजा शॉक हो गया। पहचाना मुझे? 15 साल पहले मुझे जेल में भेजा था। याद आया? याद आया कि नहीं? एक छोटी सी मिस अंडरस्टैंडिंग ने महाराजा का कितना नुकसान किया यार। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। याद आया तुझे? भूल गया तू? भूल गया क्या? यार बात तो कर लो उससे। भूल सकता है, पर मैं नहीं भूला। मैं नहीं भूला। उसे बोलने का मौका तो दो। जेल में तेरे ही बारे में सोचता रहा, मुझे जेल भिजवा के अपनी बेटी के साथ खुशियां मनाता रहा। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है कि नहीं? हाँ? तुझे दर्द हो रहा है कि नहीं? ओह गॉड, ओह शिट। पुलिस वालों ने इसे अकेले क्यों आने दिया यहाँ पर? उन्हें हाँ, साथ में साथ आना आना चाहिए चाहिए था। या तो पुलिस वालों को मालूम नहीं है कि ये यहाँ अकेला आया। नहीं, मुझे लगता है उन्होंने ही पता दिया, उन्होंने कहा कि हमने ढूंढ लिया उसको। महाराजा क्लियर करो उसको।
ये दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं, लेकिन जो दर्द मैंने तुझे दिया है ना, वो जिंदगी भर रहेगा। अच्छा, उसने कहा था मैं एक बार पापा मिलना चाहती हूँ। तू अपनी बेटी को देख देख के रोएगा। वही चाहिए मुझे, वही चाहिए मुझे। जो क्यों बैठा है, बात करना, बात करना। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि इसकी बेटी कहाँ पर है। कहीं ये मैम इसकी बेटी तो नहीं होगी? क्या लगता है तुम्हें? ये भी हो सकता है। नहीं, वो इतनी बड़ी कैसे हो गई? क्योंकि दोनों की यंग होने की स्टोरी है ये। नहीं, मैम ज्यादा बड़ी है। छोड़ो पापा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टीचर पहचान जाए कि ये मेरे पापा हैं। करनी है उससे। पापा, मुझे उससे बात करनी है। आप यहीं रुकिए नीचे। चलो। I think ये उसको बोलेगी तेरी क्या अपनी बेटी होती तो क्या करता? हाँ, क्या सस्पेंस खुलने वाला है मुझे नहीं पता। तुम जरा बाहर जाओ पापा, तुम बात करो, नहीं। बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। ऐसे क्या घूर रही है, हाँ? इस दुनिया में कोई इतना नीच भी हो सकता है, यही देखने आई हूँ। बस वही देख रही हूँ। ये चुरा नहीं आया था ना? ये ले। मेरा ये हाल बना के तुमने कुछ बड़ा हासिल कर लिया है, ये मत सोचना। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, इससे जरूर बाहर निकलूंगी। मेरी तरह अगर तेरी कोई बेटी है तो उससे पूछना, एक दिन में हम तुझ जैसे कितने कुत्तों का सामना करते हैं। पता होता कि तू इतना बोलती है तो उसी दिन तुझे मार दिया होता। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मेरे पापा तुझे मार देते। तूने मेरी जान नहीं बख्शी, मैंने तुझे जान की भिक्षा दी है। जा जी ले। पापा, ये अच्छा लगा? खरीद लूं ना? सुनो, एक आदमी अपनी बीवी और बच्ची के साथ तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर पे आया था। बच्ची के जन्मदिन पर जब इनके सैलून में आए थे तो चेन शॉप में भूल कर चले गए थे। वो वापस करने के लिए हम यहाँ आए तो इतने में बहुत कुछ हो गया। आपके घर में भी 3-4 बार गए थे, घर पे ताला लगा हुआ था। कई जगह पता करने के बाद आपका घर मिला हमें। अच्छा, ये स्टोरी तब की है जब इसकी वाइफ जिंदा थी। नहीं, मुझे वो चेन नहीं चाहिए। इसे खरीदने के लिए कितने घर बर्बाद किए होंगे, कितनी जगह चोरी की होगी। आप इसे किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा। अगर उन्होंने ये चेन मेहनत की कमाई अब से मुझे ली भी होती, लग रहा है कि क्या वो तो मैं टीचर इसे इसकी जरूर हो खरीदती। सकती है बेटी। हाँ, मुझे लग रहा है यार कुछ डाउट सा ऐसा हुआ है। कुछ कनेक्शन होगा। सुनो, उस दुकान में जाकर बच्ची के लिए गुड़िया लेकर आए। 1 मिनट, नहीं, ये कुछ और है। डोंट टेल मी, जो लड़की है वो इसी की वो है। इसी की बेटी है, क्योंकि मुझे लग रहा है उस दिन महाराजा की बेटी मर गई थी। ओ माय गॉड, उसकी भी वाइफ उस दिन खत्म हो गई। उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक बच्ची की मौत भी हो गई थी, ऐसा लोगों ने बताया। उसके बाद बाकियों को हॉस्पिटल लेके गए लेकिन कोई नहीं बचा।
ओह शिट, ये लड़की ये इसकी इसकी बेटी है। ओह गॉड, ओह माय गॉड, ओह शिट। इतने सालों से ओह वो इसकी गॉड। बेटी को संभाल रहा था। ओह माय गॉड यार, वो मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी है ना, बोला। अमो, माफ कर दे मेरी बच्ची, वो मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी है ना, उसे एक बार बुलाओ, बस एक बार बुलाओ, बात करता हूँ, उसके बाप होना ही बताऊंगा। अमो, बुलाओ उसे, प्लीज। किस मुंह से बताएगा कि मैं तेरा बाप? बुलाओ ना मेरी बेटी को। ना ये पेटी इसकी थी और ना ये बेटी इसकी थी। अमेजिंग, ना वो घर इसका था। मेरी बेटी को बुलाओ, तभी तो वो पेटी इसके घर पे हमें दिखी थी। हाँ, मेरी बेटी है ना, बुलाओ ना, बुलाओ ना उसे, बुलाओ ना, मेरी बेटी को बुलाओ। मेरी बेटी है वो। हाय रब्बा, क्या मूवी थी यार ये। व्हाट अ क्लाइमेक्स सीन यार। मतलब हम सोच रहे थे कि शायद वो टीचर इसकी बेटी ना निकल आए। हाँ, और हमें लग रहा था कि लास्ट सीन में शायद सब कुछ तो सामने आ गया, अब तो बस सजा ही मिलनी है। आई थिंक ये खुद ही अपने आप को खत्म कर लेगा। हाय रब्बा, बहुत ज्यादा मूवी आगे पीछे होकर चली है, बट ऐसा कुछ हो सकता है हमने नहीं सोचा था। शायद ये हमने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अमेजिंग, बेचारी के पैर पे भी लगी हुई है। सबने कमाल की एक्टिंग करी है यार इसके अंदर। ओह गॉड, अपनी बेटी के साथ ही वो ये सब कुछ करवाता रहा। हाँ, वो कहते हैं ना कि गलत पैसा अगर आपके पास है ना, उसका सब कुछ गलत ही निकलेगा। जितना पैसा उसने गलत कमाया था पूरी तरीके से, पर उसका पे ऑफ उसकी बेटी ने दिया। इतने सालों से महाराजा किसी और की बेटी को संभाल रहा था, उसका बाप बन के, और इसने उसको ऐसे मारा था। हाँ, सुसाइड कर दिया उसने। कितने लोगों की हक की कमाइयां इसने खाई थी। उसकी बेटी के पैर पे उसके खून हो रहा है। क्या मूवी थी ये, मतलब हैट्स ऑफ टू द राइटर्स और डायरेक्टर्स जिसने भी ये सोचा, जिसने ये पूरा प्लॉट लिखा। मतलब पहले दिन से कंफ्यूज होते आ रहे हैं, और सीन 6 में हमें ऐसा लगा शायद हमें तो ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल ही चुका है, सीन 7 में क्या ही क्लाइमैक्स होने वाला है, हम तो यही मान के चल रहे थे। पर आज जो क्लाइमैक्स था, मतलब अगर आपने देखा हो हमारा रिएक्शन, हम लास्ट टाइम तक दोनों ये बात कर रहे हैं कि जो टीचर है कहीं वो ही तो इसकी बेटी नहीं है, कहीं अभी यही चीज सामने आ जाए, वो आके बोले पापा।
पर वो लड़की खुद उसकी बेटी थी अनुराग कश्यप की। ओ गॉड यार, ये तो हमने सोचा भी नहीं था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इतना सब गलत हुआ। मतलब स्टोरी कितनी ज्यादा आगे पीछे चल रही थी, पर बहुत अच्छी मूवी थी, मुझे बहुत पसंद आई। मैं इस टाइम बिल्कुल स्पीचलेस हूँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है इस मूवी के लिए कहने के लिए। मतलब ये क्लाइमेक्स, इसको तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि ये होने वाला है, अम्मू निकलेगी और ये पूरी कहानी। अब वो सारी चीजें हमें समझ में आ रही कि हम इतने कंफ्यूज क्यों रहते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि ये कहानी बार बार फॉरवर्ड रिवाइंड होकर चल रही थी और कहीं ना कहीं वो चीजें जो थी जवानी के टाइम पर इन दोनों के साथ हुई और एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने ये सारा पूरा ये स्टोरी को क्रिएट किया। हैट्स ऑफ टू द राइटर एंड द डायरेक्टर्स कि हमें एक सेकंड के लिए भी नहीं खबर हो रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। और लास्ट सीन ने तो वाकई में हमारा दिल जीत लिया। और महाराजा के लिए क्या कहने, मतलब तालियां बजनी चाहिए उस कैरेक्टर के लिए कि इतने प्यार से इतने सालों तक वो किसी और की बेटी को पाल रहा था। ना वो लक्ष्मी बेटी इसकी थी, ना ये बेटी इसकी थी, लेकिन तब भी जिस तरीके से पूरा सीन क्रिएट किया गया, हमें एक सेकंड के लिए भी कुछ फील नहीं हुआ। तो उम्मीद करते हैं आपको भी आज का सीन पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में ऐसी और काफी सारी मूवीज के सजेशन देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी पसंद हमारी चॉइस बनेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।